नमस्कार दोस्तों। आपने लोगों को कमाई के लिए कई प्रकार के व्यवसाय करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे काम के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे लोग मगरमच्छ को पालकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मगरमच्छ को तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अगर इसकी शारीरिक संरचना की बात करें तो ऊबड़ खाबड़ लंबा शरीर, मजबूत जबड़ा, इसमें फुर्ती भी बड़ी कमाल की होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये जल और जमीन दोनों जगह रह सकता है। इसलिए जब इसे पानी में शिकार नहीं मिल पाता है तो ये जमीन पर निकल आता है। जमीन पर यह छिपकर घात लगाए रहता है और जैसे ही कोई जानवर इसके पास आता है तो यह तुरंत उसे झपटकर अपना शिकार बना लेता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, मगरमच्छ के आंसू बहाना। इसका मतलब होता है कपट चाल चलना। इसका ये लक्षण ही इसे आहार देता है। क्योंकि इसका रंग भी मिट्टी के रंग से ही मिलता है, इसलिए ये ज्यादा कीचड़ में छिपकर बैठा रहता है और जब कोई जानवर पानी पीने आता है तो उसे ये अपने इस नुकीले दांत का शिकार बना लेता है। ये देखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। ये पूर्णतः मांसाहारी जीव है जो मीठे और खारे दोनों पानी में पाया जाता है। खारे पानी का मगरमच्छ ज्यादा समुद्र और नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है। ये तकरीबन 5 से 7 मीटर लंबे होते हैं, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक दिखता है और होता भी है। इसका वजन 1000 से 1300 किलोग्राम तक होता है। इस तरह के मगरमच्छ में सुनने और देखने की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए ये किसी भी जानवर पर बड़े ही आसानी से हमला कर देते हैं और इसका वार भी कभी खाली नहीं जाता है। अगर इस बार कोई जानवर इसकी चपेट में आ गया तो वो वापस नहीं जा सकता है। आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत सारे मगरमच्छ तालाब या किसी समुद्र के किनारे पड़े होते हैं। दरअसल इसको धूप बहुत सुहानी लगती है, इसलिए ये धूप सेकने के लिए समुद्र या तालाब के किनारों पर पड़े रहते हैं। इसका पाचन तंत्र भी इतना अच्छा होता है कि ये हड्डियों और पत्थरों को भी खाकर उसे पचा सकते हैं। कुछ मगरमच्छ ऐसे होते हैं जो मीठे पानी में रहते हैं। ये मगरमच्छ उसकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। ये ज्यादातर नदी, झील और तालाब में पाए जाते हैं। इनकी आयु करीबन 100 साल तक की होती है। पृथ्वी पर मगरमच्छ की 23 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कई प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। मगरमच्छ धरती के प्राचीनतम जीवों में से एक है। ये डायनासोर के समय से अस्तित्व में है। इस तरह पृथ्वी पर लगभग 270 मिलियन वर्षों से इनका वास है। विश्व के सबसे बड़े मगरमच्छ की प्रजातियां भारत, फिजी और ऑस्ट्रेलिया के खारे पानी में पाई जाती हैं। इस प्रजाति को क्रोकोडोलस पुरारस के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 123 फीट और वजन 100 किलोग्राम तक हो सकता है। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं, इस कारण ये स्वयं का ताप उत्पन्न नहीं कर सकते। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगरमच्छ गर्म मौसम में जमीन के अंदर सोए हुए पड़े रहते हैं। इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। इस समय मगरमच्छ हर 2 मिनट में 1 या 2 बार ही सांस लेते हैं। इनके शरीर का तापमान भी 15 डिग्री गिर जाता है, जो इनका मेटाबॉलिक रेट भी गिरा देता है। मगरमच्छ अपनी जीभ ना तो हिला सकता है, ना ही मुंह से बाहर निकाल सकता है। जीभ का काम भोजन पचाने के लिए जूस उत्पन्न करना है। ये जूस लोहे को भी गला सकता है। दोस्तों, इसकी जो चमड़ी होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसका कई देशों में बिजनेस भी किया जाता है। कमर्शियल क्रोकोडाइल फार्मिंग बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है। हाँ, ये बात जरूर है कि शुरू के 3 से 4 साल बहुत पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन बाद में फिर सूद समेत वापस मिल जाता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है, क्योंकि मगरमच्छ को छोटी जगह में पालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब यह मगरमच्छ कुछ हद तक बड़ा हो जाता है तो फिर पैसों की बरसात होने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मगरमच्छ की खाल से बने उत्पादों की सबसे ज्यादा मांग है। आज उसकी हर जगह डिमांड हो गई है। खासकर थाईलैंड में तो आज इसके बहुत सारे फार्म भी खुल चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार थाईलैंड में करीब 1000 क्रोकोडाइल फार्म अब तक खुल चुके हैं। हालांकि ये बिजनेस शुरू करना इतना भी आसान काम नहीं होता है। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, कई कानूनी मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर अवैध तरीके से इसे कोई पालता है तो वो एक अपराध है और उसे जेल भी हो सकती है। पुराने समय से ही मगरमच्छ का मांस और खाल व्यापार के लिए बड़ा स्रोत रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1865 के बीच लेदर जूते, बेल्ट, बैग आदि की काफी डिमांड होने लगी है।
क्योंकि ये बहुत ही आकर्षक होता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होने के बावजूद लोग इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ समय पहले से हर जगह इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि अमेरिका के कई कारखानों में हजारों मगरमच्छों का शिकार कर उसे संसाधित किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, 1950 के बाद दक्षिण अमेरिका में भी कमर्शियल यूज के लिए मगरमच्छ का शिकार करना शुरू हो गया था। धीरे धीरे इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि अफ्रीका, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर भी इसके कारखाने खुलने शुरू हो गए। थाईलैंड में तो ऐसे कई सारे फार्म हैं जहां बकायदा मगरमच्छों को बड़ी संख्या में पाला जाता है और उसको बड़ा करके फिर इसका व्यापार किया जाता है। बड़े बड़े व्यापारी इसे लेकर लेदर के जूते, पर्स, जैकेट, हैट इत्यादि ये सब बनाते हैं। क्रोकोडाइल की खाल से बने हैंडबैग और जैकेट्स बहुत ही ऊंचे दामों पर ग्लोबल मार्केट में बिकते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी स्किन से बने प्रोडक्ट्स की काफी डिमांड है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मगरमच्छ की खाल से बने बैग की कीमत हजारों लाखों की होती है और इसकी जैकेट की कीमत करीब 4 लाख तक की होती है। इसके साथ ही मगरमच्छ के खून और पित्त की भी खूब डिमांड रहती है। इससे महंगी महंगी दवाइयां बनाई जाती हैं। इतना ही नहीं, इसके 1 लीटर खून की कीमत 1000 रुपए तक होती है और पित्त की कीमत करीब 76,000 रुपए तक होती है। यहाँ तक कि इसका मीट भी करीब 570 रुपए किलो तक बिकता है। अगर देखा जाए तो इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाता है। मगरमच्छ के ये सारे फार्म्स अपने उत्पादनों को दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं, लेकिन इसके लिए भी उन्हें अपने यहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस व्यवसाय में गिरावट देखी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड में लेदर के एक्सपोर्ट में साल 2016 तक 60% तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहां के वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार अब यह बिजनेस मात्र $13 मिलियन का ही रह गया है, लेकिन यदि साल 2015 की बात की जाए तो ये $34 मिलियन के करीब था। थाईलैंड के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिसका व्यापार इस काम में बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी इसका बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस हो रहा है। फैशन इंडस्ट्री में इसके जूते, पर्स, जैकेट और हैट की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तब तो ये बहुत ही फायदे की चीज है, लेकिन दोस्तों इसके इस तरह से व्यापार पर इसका जीवन आज खतरे में पड़ गया है। लगातार मनुष्य के द्वारा मगरमच्छ के शिकार और इनके प्राकृतिक निवास स्थान में हस्तक्षेप के कारण इनकी तमाम प्रजातियां आज विलुप्त की कगार पर हैं। इसलिए इसके लिए हर देश की सरकार को भी अब सचेत होना चाहिए और इसके व्यापार के लिए कोई ठोस निर्णय बनाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में आपके सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये सारी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब